बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सबसे बड़ी खबर आई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड भी कहा है। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद पहले से ही हिंसाग्रस्त ढाका में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर आ गए और भारी हंगामे की खबर है। शेख हसीना को 3 आरोपों में दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। आईसीटी ने कहा कि तीनों आरोपों के लिए हमने एक ही मौत की सजा देने का फैसला किया है। अदालत की इस घोषणा के साथ ही कोर्ट में वकीलों ने तालियां बजाई। हसीना पर जो 3 आरोप है उनमें भड़काना, हिंसा के लिए आदेश देना और अत्याचारों को रोकने में असफल रहना शामिल है। अदालत ने पाया कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को दबाने और मारने के लिए घातक हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे। इस गंभीर अपराध के चलते उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शेख हसीना और उनके सहयोगियों के आदेशों पर ही मानवता के खिलाफ अपराध अंजाम दिए गए। कोर्ट ने कुल 54 गवाहों के बयान सुने और कहा कि ये संख्या पर्याप्त है। देश भर से प्राप्त सबूतों और विभिन्न स्रोतों से मिले अतिरिक्त सबूतों की भी जांच की गई। साथ ही यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि शेख हसीना और गृह मंत्री के आदेशों पर ही मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। आईसीटी के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि शेख हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों और अन्य नागरिकों को मारने के आदेश दिए थे। अदालत ने बताया कि ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई फोन पर बातचीत में हसीना ने हिंसक कार्रवाई के निर्देश दिए और छात्रों को अपमानित किया, जिससे विरोध प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया। कोर्ट के फैसले से पहले शेख हसीना का बयान भी सामने आ गया था। अपने बयान में उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया था। हसीना ने एक ऑडियो संदेश में कहा, हमने इस तरह के हमलों और मामलों को बहुत देखा है, मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह ने मुझे जीवन दिया है और एक दिन मेरी मौत आएगी, लेकिन मैं देश के लोगों के लिए काम कर रही हूं और ऐसा करना जारी रखूंगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 7B में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधियों को बलपूर्वक सत्ता से हटाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यूनुस ने यही किया। अगर कोई अदालत में झूठी शिकायत करता है तो उस पर कानून के तहत मुकदमा चलता है और एक दिन ऐसा होगा ही। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सजा के बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।